तो साथ हम सॉल्व करेंगे कि अगर Z1 जो है वो Z1 के इक्वल हो, यानी ये बेसिकली हमारे पास क्या है, रिफ्लेक्सिव लॉ है। हमने रिफ्लेक्सिव लॉ का जो टॉपिक था रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक में, हमने उसमें बात की थी रिफ्लेक्सिव लॉ से मुराद कि कोई भी जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो अपने अलावा किसी और के इक्वल नहीं होता। इसलिए हमने बोला कि अगर Z1 जो है वो Z1 के इक्वल है, और Z1 एक तरफ तो इन टर्म्स ऑफ जो है वो वेरिएबल्स गिवन है, यानी 2x अगर आप देखें तो इसमें वेरिएबल इंट्रोड्यूस कराया गया। इसी तरह जो इसका इमेजिनरी पार्ट है, एक इसका रियल पार्ट है जिसके अंदर वेरिएबल x है, और जो इमेजिनरी पार्ट है उसके अंदर वेरिएबल y है। यानी एक तरफ Z1 जो है कॉम्प्लेक्स नंबर इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल्स है, ठीक है, और दूसरी तरफ वो इन टर्म्स ऑफ कांस्टेंट, यानी अगर आप देखें तो इसका रियल पार्ट 4 है और इसका इमेजिनरी पार्ट 9 है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। अब हम सिमेट्रिक लॉ के, सॉरी, हमारे पास जो रिफ्लेक्सिव लॉ है उसके तहत हम जानते हैं कि Z1 जो है वो Z1 के इक्वल होता है, यानी कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर अपने अलावा किसी और के इक्वल नहीं होता। फर्क इन दोनों Z1 और Z1 की जो वैल्यूज गिवन है, जो कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है, उनमें ये है कि इसमें जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो वेरिएबल्स की सूरत में है, यानी 2x प्लस वाई स्क्वेयर आयोटा है, और जबकि इस तरफ जो Z1 है वो कितना है, 4 प्लस 9 आयोटा है। अब हमने एक और लॉ पढ़ रखा था सिमेट्रिक लॉ, कि जो Z1 है अगर Z1 के इक्वल है, तो अगर मैं 4 प्लस 9 आयोटा को इस राइट साइड पे लिख दूं, 4 प्लस 9 आयोटा को इधर लिख दूं, तो 2x प्लस वाई स्क्वेयर आयोटा भी आयोटा राइट साइड पे आ जाएगा, तब भी ये दोनों आपस में इक्वल ही रहेंगे। ये जस्ट टू हमने एक हाईलाइट करना था सिमेट्रिक लॉ को, यानी सिमेट्रिक लॉ की जो प्रॉपर्टी है वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए होल्ड करती है। सिमेट्रिक लॉ, कॉम्प्लेक्स नंबर जनरली आप जानते हैं कि नंबर्स जिनके अंदर आयोटा, यानी ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर जो है वो भी नेगेटिव होता है, वो नंबर हमारे पास एग्जिस्ट करता है, ठीक है, जिसके अंदर एक पार्ट रियल होगा और एक इमेजिनरी होगा, इनको हम कॉम्प्लेक्स नंबर बोलेंगे। क्वेश्चन ये हमने इस प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करते हुए मालूम करनी है एक्स और वाई की वैल्यू क्या होगी। अब आप जानते हैं कि अगर रिफ्लेक्सिव लॉ के मुताबिक Z1 के इक्वल है, तो इसका मतलब है इसका जो रियल पार्ट है वो इसके रियल पार्ट के इक्वल होगा, और इसका जो इमेजिनरी पार्ट है जो वाई स्क्वायर है वो इसके इमेजिनरी पार्ट यानी 9 के बराबर होगा। तो अब इसके तहत 2x इज इक्वल टू 4 आ गया। कलर भी हम डिफरेंट ले लेते हैं, चले हम एक ही कलर यूज करें, व्हाइट। 2x इज इक्वल टू 4 आ गया। और अगर आप इस तरफ देखें, जब इमेजिनरी इमेजिनरी से करते हैं तो वाई स्क्वायर इक्वल्स कितना आ गया, 9 के आ गया। x यहाँ पे किसके इक्वल आ जाएगा, x आ जाएगा इक्वल 2 के। किस तरह से, आपने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 2 का दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, 2 2 से कैंसिल, और यहाँ पे 2, सॉरी यहाँ पे 2 1 टाइम्स और 2 4 टाइम्स, 2 2 टाइम्स 4, x कितना आ गया, इज इक्वल टू 2। और इसी तरह से वाई स्क्वायर अगर आप देखें तो वाई अगर आप स्क्वायर रूट करेंगे दोनों तरफ तो हमारे पास वाई कितना आ जाएगा, प्लस माइनस 3। अब अगर आप प्लस माइनस 3 ये वैल्यू जो है हमारे पास, यानी अगर मैं x इक्वल 2 रखूं और y इक्वल टू प्लस 3 या माइनस 3 रखूं, तो हमारे पास आप देखेंगे 4 प्लस 9 आयोटा इक्वल टू 4 प्लस 9 आयोटा आ जाएगा। इसको हम यहाँ पे देख भी लेते हैं कि अगर आप यहाँ पे मैं x की जगह 2 रख दूं और y की जो वैल्यू है वो प्लस माइनस 3 जो है वो यहाँ पे वाई स्क्वायर की जगह रखी जाए, तो 2x, चलें पहले इस तरह लिख लेते हैं इसको, वाई स्क्वायर आयोटा और इसी तरह 4 प्लस 9 आयोटा, ठीक है। अब 2 इंटू 2 4, इसी तरह से हमारे पास, चलें यहाँ पे हम डिफरेंट कलर ही लेते हैं इस केस में भी, 2 इंटू 2 आ गया हमारे पास 4 प्लस प्लस माइनस 3 बेशक आप डायरेक्टली रख लें, यानी एक दफा प्लस रखेंगे यानी इसकी जो जो इसके वैल्यूज आएंगी वो 2 3 होंगी और 2 माइनस 3 होंगी, और मैं प्लस माइनस 3 इकट्ठा लिख रहा हूँ। और अगर आप यहाँ पे देखें तो 4 प्लस 9 होगा। अगर आप जानते हैं कि प्लस का जो प्लस 3 का जो स्क्वायर होगा वो भी प्लस 9 होगा और माइनस 3 का जो स्क्वायर होगा वो भी प्लस 9 होगा, तो आ जाएगा 4 प्लस 9 आयोटा इज इक्वल टू 4 प्लस 9 आयोटा। तो यहाँ से जो रिफ्लेक्सिव लॉ है वो अंडरस्टूड हो जाता है, वो कम्प्लीटली जो है वो जस्टिफाई हो जाता है, और हमारा जो बेसिक पर्पस था रिफ्लेक्सिव लॉ को इस्तेमाल करके एक्स और वाई को फाइंड आउट करने का वो भी पूरा होता है। तो मालूम हुआ जी कि कोई भी जो कम्प्लेक्स नंबर है वो भी सिर्फ अपने आप के अलावा किसी और कम्प्लेक्स नंबर के इक्वल नहीं हो सकता।